स्टूडेंट, आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इंटीजर क्लास 7। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए, कोई भी नंबर लिखाओ 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर कैसे होते हैं? ये सारे नंबर पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स में आपके पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और आपका जीरो भी आता है। जितने भी होल नंबर्स आपको पता है, जीरो से लेकर के जितने भी नंबर्स होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं, वो क्या होते हैं? होल नंबर्स। यानी जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और इंटीजर्स में क्या होता है? इंटीजर्स में आपकी माइनस वैल्यू भी आ जाती है, यानी कि -1, -2, -3 डैश सो ऑन। मतलब जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो भी सारे क्या होते हैं? आपके इंटीजर्स। और जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो भी सारे आपके क्या होते हैं? इंटीजर्स। यानी जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 343 कैसा नंबर है, तो आप बोलोगे ये एक इंटीजर है। और कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि इसमें कौन सा साइन लगा है? प्लस का लगा है। कैसा इंटीजर हो गया? ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए 638 या फिर 489, ये सब कैसे है? ये वाला आपका नेगेटिव इंटीजर हो गया और ये वाला कैसा हो गया? पॉजिटिव इंटीजर है, तो इंटीजर ही ना। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि ये कैसा, तो आपको पता होना चाहिए जो ये रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर होता है, अपॉन के फॉर्म में है, यानी ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये आपका इंटीजर्स के में इंक्लूड नहीं होता है। और डैश का मतलब होता है इंफिनिटी। कहाँ तक जा रहा है? इंफिनिटी, यानी कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए 3 4 7 8 9, इतनी बड़ी डिजिट है, तो क्या ये आपका इंटीजर है? तो यस, ऑफ कोर्स ये आपका इंटीजर है। कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है। इसी तरह से माइनस में भी कुछ भी वैल्यू हो तो वो भी आपकी कैसे हो जाती है? नेगेटिव इंटीजर, लेकिन है तो इंटीजर ही ना। अब क्या हो जाता है? जैसे अब आपका आ गया √2, तो क्या ये इंटीजर है? नहीं, ये इंटीजर नहीं है, ये आपका इरैशनल नंबर होता है। ये आगे पढ़ेंगे, बट ये इंटीजर्स नहीं होता है, तो ये काफी आपके लिए। अब जैसे कोई नंबर लिखा हो पॉइंट में 2.3, तो क्या ये इंटीजर्स के अंदर आता है? क्या ये इंटीजर है? नो, ये इंटीजर नहीं है। कोई भी सिंगल नंबर और कोई भी नेगेटिव नंबर या फिर पॉजिटिव या फिर आपका नेगेटिव नंबर, ये सारे नंबर्स आपके क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है जीरो कैसा नंबर है, तो जीरो आपका नीदर पॉजिटिव और नॉट नेगेटिव। ना ही ये आपका क्या है? पॉजिटिव नंबर और ना ही आपका ये नेगेटिव नंबर है। तो जीरो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव नंबर होता है। ये किसी भी साइन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में हम नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे किसी नंबर को प्लॉट करते हैं। तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, अब आपको ये रिमेंबर रखना है कि जो मिड पॉइंट होता है ये आपका हो गया जीरो। ओके, जीरो के राइट साइड, ये कौन सी साइड होती है आपकी? ये होती है राइट साइड। और ये साइड कौन सी होती है? लेफ्ट साइड। और आपको ये रिमेंबर रखना है कि जो राइट साइड होती है वो हमेशा होती है कैसी? पॉजिटिव। और नेगेटिव साइड क्या होती है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड हमेशा होती है आपकी नेगेटिव। तो जीरो के बाद क्या आएगा? 1, फिर क्या हो जाएगा? 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8, ये आपके हो गए नंबर। ओके, इसी तरह से जीरो के लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6। ओके, ये नंबर्स हो गए। अब आपसे बोला जाएगा कि रिप्रेजेंट द नंबर लाइन और 4 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो 4 का है ये, तो ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, आपसे बोला जा रहा है -6 प्लॉट करना है, तो -6 का होगा नेगेटिव साइड, तो नेगेटिव साइड का है लेफ्ट साइड। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया? ये आपका हो गया -6। इसी तरह से अगर आपसे बोला जाए कि -12 प्लॉट करिए। ठीक है, अब इसमें प्लस तो बोला नहीं क्या है, माइनस बोला गया, तो आप नंबर लाइन कैसे बना दीजिए? देखिए, आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी और यहाँ ले लिया आपने 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब यहाँ से बना लीजिए -1, -2, -3, -4,
आपने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये क्या है -12 हो गया। तो इस तरह से आप क्या करोगे नंबर लाइन में किसी भी नंबर को प्लॉट कर दोगे। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। क्या करते हैं एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। तो यू रिमेंबर कि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस। ओके, आपको याद रखना है जब अपोजिट साइन होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा, और जब सेम साइन होगा तो क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए क्या हो गया, जैसे आपने ले लिया +6 ओके और -4। तो ये हम आपको याद रखना है कि बीच में माइनस लगा तो आपको इसको नहीं देखना है, आपको देखना है डिजिट नंबर के साथ कौन सा साइन है। तो ये लिखा हुआ है -6 और ये लिखा है -4, और ये +6 ये -4, तो इसको आप रीड कैसे करोगे +6 -4, तो प्लस माइनस माइनस, और 6 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपने देखा कि लिखा हुआ है -2 +4, तो ये क्या हो गया माइनस प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि क्या हो जाएगा 4 - 2 करेंगे क्या आ जाएगा 2। ओके, और एक चीज और याद रखना है कि जो साइन लगाते हैं वो हमेशा ग्रेटर डिजिट का लगाते हैं, बड़ी डिजिट का लगाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि आप जब भी आप इसमें साइन लगाओगे तो साइन हमेशा किसका लगता है ग्रेटर डिजिट का। जो भी वैल्यू बड़ी होगी, जो भी डिजिट बड़ी होगी उसका साइन आपके आंसर में आ जाएगा। ओके, जैसे लिखा हुआ है -12 + 8, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, आपने कर दिया 12 - 8 क्या हो गया 4, और साइन किसका आएगा बड़ी डिजिट का। बड़ी डिजिट क्या है 12, 12 के साथ साइन कौन सा माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा -2। ओके, अब इसी तरह से अगर देखते हैं करेंगे हम क्या -3 - 5, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। और साइन किसका लगाते हैं हमेशा बड़ी डिजिट, और बड़ी डिजिट क्या है 5, 5 के साथ साइन कौन सा है माइनस का, तो ये क्या हो गया -8। इस तरह से हम अपने सब्ट्रैक्टिंग और एडिंग को सॉल्व करते हैं। है हमारा रिपीटेड क्या होता है रिपीटेड इंटीजर्स हमारे, जैसे कि अगर आपके पास लिखा हुआ है 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। 2 आ रहा है, आपने लिख दिया 2, और कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो क्या कर देंगे आप 2 × 5 क्या हो जाएगा 10। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज किसकी मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, पहले मल्टीप्लिकेशन के साइंस देख लेते हैं, साइन कैसे यूज करते हैं। तो अगर कोई डिजिट प्लस माइनस में होती है तो हम क्या करते हैं माइनस, और माइनस प्लस होता है तो क्या हो जाता है माइनस। इसी तरह से प्लस प्लस करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस, और माइनस माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है वो भी हो जाता है प्लस। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टी क्या थी कि हम साइन यूज करते थे ग्रेटर डिजिट का, बट यहाँ आपको क्या करता है कि यहाँ अगर प्लस माइनस है तो वो माइनस का ही साइन यूज होगा। एज एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं क्या हो जाएगा कि जैसे कि -3 मल्टीपल -3 करिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाता, और 6 3 का क्या हो गया 18 सॉल्व हो गया। इसी तरह से अगर लिखा हुआ है -3 मल्टीपल 4, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो क्या आ जाएगा 4 3 12, ये हो गया आंसर। इसी तरह से अगर आपका लिखा हुआ है 4 × 2, तो ये तो सिंपल है प्लस का ही होता है, तो 4 2 क्या हो जाएगा 8, ये हो गया आपका आंसर। ओके, नाउ लेट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज।
फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होती है cumulative property, same as एडिशन की तरह। ओके, क्या हो जाएगा a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू a। एज एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कोई दो नंबर दे रखे हैं 2 और 4, तो आप 2 और 4 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 2 एज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब सेकेंड होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है a इंटू बी इंटू सी। क्या हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी। बस क्या हो जाता है, यहाँ पर ए बी में ब्रैकेट सॉल्व लगाते हैं और यहाँ b इंटू सी में। एग्जाम्पल देखते हैं, हम नंबर ले लेते हैं 2, 4, 5। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 5 विच मीन्स ब्रैकेट हो जाएगा 2 और 4 में इक्वल्स टू 2 इंटू 4 इंटू 5 और ब्रैकेट यहाँ क्या हो जाएगा 4 और 5। अब इसको सॉल्व करें तो क्या सबसे पहले क्या करते हैं ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व। 4 2 सा 8 और इंटू 5 हो गया, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 5 सा 20, 8 5 सा होता है 40 और 22 सा क्या होता है 40। इक्वल आया, यानी कि ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एक थर्ड प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें होता है a इंटू ब्रैकेट में अगर लिखा हुआ है b प्लस सी तो इसको आप कैसे लिखोगे a इंटू बी प्लस क्या हो जाएगा a इंटू सी विच मीन्स a का मल्टीपल पहले b से करते हैं और a का मल्टीपल फिर क्या करते हैं c से करते हैं। एज एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 2 इंटू 1 प्लस 3 तो क्या करेंगे पहले 2 का मल्टीपल किससे कर देंगे 1 से, यानी 2 इंटू हो गया 1। फिर क्या करेंगे 2 का मल्टीपल किससे कर देंगे 3 से, प्लस लगाया 2 इंटू 3। अब सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 2 ऐसे ही लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 क्या हो गया 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 सा 2 प्लस 2 3 सा 6। ओके, 2 4 सा हो गया 8 और यहाँ 6 और 2 कितना हो गया 8, which means this property is known as distributive property। अब इसके यूजेस कैसे होते हैं, इसमें वैसे ही यूज होते हैं जैसे आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होते थे, which means FIB यूज। FIB कैसे आता है, आप जैसे दे रखा है 2 मल्टीपल डैश इक्वल्स टू 3 मल्टीपल डैश। अब यहाँ पर कौन सा नंबर फिल होगा, तो एज आप देख रहे हो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी अगर यूज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2 एज अ क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चंस इसके आगे हम देखेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स आवर न्यू टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक है जीरो, यूजिंग जीरो। ओके, सबसे पहले देखते हैं अगर आप एडिशन करते हो जीरो का, ठीक है, विच मीन्स 2 प्लस 0 तो क्या हो जाता है 2। ओके, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जीरो का विच मीन्स -5 -0 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है। और आपको पता है जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है तो साइन क्या होता है बड़ी डिजिट, यानी -5 आ जाएगा। ओके, अब इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं विच मीन्स हो गया 4 इंटू 0 सो आंसर क्या हो जाएगा 0, यानी 0 का मल्टीपल हम किसी भी नंबर से करते हैं तो आंसर क्या आता है 0। एज अगर हम देखें क्या हो जाए 4/0, अगर हम 4 में 0 का डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, तो ये हो जाएगा आपका बेटा इन्फिनिटी। ओके, कभी भी 0 का डिवाइड किसी नंबर से देते हैं तो वो नंबर होता है इन्फिनिटी, यानी उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती है। और अगर हम 0 से किसी नंबर का डिवाइड दे रहे हैं, मान लीजिए 1 का डिवाइड दे रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा 0। ओके, इसी तरह से प्लस माइनस का और देखते हैं, -4
प्लस 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा -4। यानी कि अगर आप किसी नंबर में 0 को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आंसर आपका वही डिजिट आ जाता है। और अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हो या 0 में किसी का डिवाइड हो रहा है तो आंसर क्या आएगा आपका 0। ओके।